एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जो सोचे लखवार चुप चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियान पालक होए ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी सत्संग देने के लिए। जय गुरु जी संगत जी, आज थोड़ी देर हो गई है, माफी चाहती हूँ आप सबसे। जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करते हैं, जुड़ती जाएगी संगत। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा सत्संग ऐसे शुरू हो रहा है कि पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने आपसे जैसे बताया था। तो मैं इतना बीमार थी कि उठ नहीं पा रही थी, बट फिर भी गुरु महाराज जी ने मुझे हिम्मत दी और मैंने पिछले महीने का सत्संग किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। बट सत्संग खत्म करते ही 1 घंटे बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जैसे डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराने जाते हैं तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आप थोड़ा उसमें हो जाते हैं ना, बेहोशी की हालत में। तो कुछ वैसा हाल हो रहा था मेरा। मतलब गुरु महाराज जी मेरे डॉक्टर हैं, उनको पता है कि मेरी क्या बीमारियां हैं, उन्हें सही करना है। तो गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे वो एनेस्थीसिया टाइप का मुझे जो खुशबू आई, मुझे फील हुआ, वो होने के बाद मेरे से खाना भी नहीं खाया गया अच्छे से। मैंने खाना नहीं खाया उस रात। 12 मार्च की बात है ये, रात की सत्संग करने के बाद, पिछले महीने जब मैंने मंथली सत्संग किया उसके बाद। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी इसमें भी आपकी कोई रजा है तो ठीक है, आपका भाना मीठा है मेरे लिए, जो आप करोगे मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बस लेट गई, आराम किया, क्योंकि उस समय कोई मेडिसिन नहीं थी और 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। तो बेटे ने भी मुझे कहा कि मम्मा आप फिर आराम कर लो। तो नेक्स्ट डे और मेरी ब्लेसिंग्स आनी थी, कैलेंडर प्रसाद आना था गुरु महाराज जी का 2023 का। मुझे इस साल जनवरी में ब्लेस नहीं हुआ, तो वो गुरु महाराज जी ने मुझे अप्रैल में ब्लेस किया। तो वो 12 को आ जाना था, बट वो नहीं आया 12 को, तो 13 को आया। तो उस समय मैं आराम कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था। बट गुरु महाराज जी की खेट देखो क्या वर्ती कि गुरु महाराज जी खुद आए नहीं तब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, डॉक्टर के पास नहीं गई। 14 को गुरु महाराज जी आए घर पे, ब्लेसिंग्स आई उनकी, तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैं जाने ही वाली थी तो कॉल आ गया उनका, जो हमें कोरियर देते हैं, कोरियर से मेरा आना था दिल्ली से। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स आनी थी वो कोरियर से आनी थी दिल्ली से। तो 13 को नहीं आके वो 14 को आई, क्योंकि 13 को कोरियर वाला वापस चला गया ताला बाहर देखकर। तो ऐसा मतलब खेट वर्तती है, कुछ होता है हमारे साथ, तो वो भाना गुरु महाराज जी का ही है। तो 14 को जब मुझे फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उस समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ चुकी थी, मतलब डिले हो गया जाने में।
कि मैं आ रहा हाँ, मैं आवा फिर उसके बाद तू जावी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि उन्होंने कैसे मेरी पल पल रक्षा करी। मुझे काफ़ी सारे टेस्ट लिख के दिए गए थे, वो टेस्ट कराने जाना था। तो गुरु महाराज जी ने तब तक मुझे जाने नहीं दिया डॉक्टर के पास जब तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स घर पर नहीं आ गई। जब गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स घर पर आई उसके बाद ही मेरा जाना हुआ। मैं घर से बाहर निकली गुरु महाराज जी का नाम लेके कि गुरु महाराज जी चलो अब चलते हैं, अब आप आ गए हो ना, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। और गई मैं टेस्ट कराने तो उन्होंने मेरा बहुत सारा ब्लड ले लिया। ब्लड टेस्ट से सारे टेस्ट होने थे। तो ब्लड जब ले लिया, बहुत सारा लिया, मुझे वीकनेस भी हुई। मैं घर आ गई, कुछ मतलब आराम किया। उसके बाद जब रिपोर्ट आई शाम को तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी संगत जी, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। बट मुझे बॉडी पेन बहुत हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है बॉडी पेन। तो फिर 15 को मैंने एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सर्वाइकल पेन का बता दिया कि आपको सर्वाइकल की पेन नेक से शुरू होते हुए आ रही है, तो उस वजह से आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे। और मैं बिल्कुल घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी, ना मैं खाना बना पा रही थी। किचन में तो जाते ही मुझे चक्कर आ रहे थे संगत जी। और आपको पता है शीतला माता का भी हम पूजा करते हैं, तो उसमें जो हम मीठी रोटी बनाते हैं रात को, एक रात पहले सोमवार को बनाते हैं रात को, और हम मंगलवार को माता रानी को, शीतला माता को पूजने जाते हैं। कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, मक्खन के साथ रोटी होती है मीठी। तो जिसका जिसका जैसा रिचुअल है, हमारा रिचुअल ऐसा है, हमें सासू माँ ने बताया। तो वो मैं बनाने जब गई थी किचन में तो संगत जी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे चक्कर आ गए और वॉमिटिंग आ गई, और वो काम मेरे से नहीं हो पाया पूरा। तो आप यकीन मानेंगे संगत जी कि वो रोटियां किसने बनाई? मेरे बेटे ने। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि वो कैसे हमें हर पल के लिए तैयार कर देते हैं। अगर जो काम हम नहीं कर पा रहे तो हमारा कोई साथ में है जो गुरुजी किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। तो गुरुजी ने मेरी मदद मेरे बेटे के रूप में आके करी। उसने वो रोटियां बनाई, उससे रोटियां तो नहीं बनी, उसने पकौड़ियां बना दी, वो मीठी वाली, मीठे मीठे वो बनते हैं जो क्या कहेंगे उसे, वो फर्स्ट टाइम ही बनाए हैं मैंने, मतलब बेटे ने फर्स्ट टाइम वो बनाए। अदरवाइज मैं हमेशा मीठी रोटी बनाती हूँ। तो इस बार जब मेरे से नहीं हुआ तो कैसे गुरु महाराज जी ने वो बनवाया ही नहीं, भोग भी लगाया। इतने प्यार से गुरु महाराज जी ने रुझ रुझ के भोग लगाया। तो अगले दिन जब हमने भोग लगा के खाया उस प्रसाद को, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो रोटी इतनी मीठी परफेक्ट थी जो मेरे बेटे ने बनाई थी। वो जो पकोड़े बनाए थे मीठी रोटी के, उससे मीठे आटे से, बहुत ही टेस्टी। मतलब उससे पहले मैंने कभी इतने मीठे, इतने परफेक्ट उसमें मीठा था, गुड़ डाल के बनता है वो, तो बहुत ही वो था। तो मैं कह रही, अचंभा भी हो रहा मुझे कि मेरे बेटे ने कैसे बना लिया। वो बेटे की कोई उसमें वो नहीं था, कमाल नहीं था, ये सारा कमाल गुरु महाराज जी का था। क्योंकि जहाँ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम पर हैं तो सारे काम हो जाने हैं, कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि उन्होंने इस रूप में मेरी मदद करी। तो अब मार्च में ही मेरी तबीयत खराब थी जब, तो मैं 10-15 दिन मैं बिल्कुल बिस्तर पे रही, क्योंकि मेरे को खड़े होते ही चक्कर आ रहे थे। तो जो मेडिसिन मेरे को डॉक्टर ने लिख के दी वो मैं ले रही थी टाइम पे। मेरा बेटा मुझे टाइम पे दे रहा था, और सारा किचन का कमांड मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने ले लिया। गुरु महाराज जी ने उन्हें करा कि आप बनाओ। जो भी बनता था, उनसे लौकी बनाते थे वो, साथ में चपाती मेरा बेटा बना देता था। मतलब इतने अच्छे तरीके से गुरु महाराज जी ने संभाल करी मेरी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बीमारी से जल्दी जल्दी उभर गई। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैंने फिर बाल भी कटवा लिए क्योंकि मेरे को वो हो रहा था, कंघी नहीं कर पा रही थी, मेरे बहुत लंबे बाल हो गए थे, मेरे कमर तक के बाल हो गए थे। बट जैसी गुरु महाराज जी की मर्जी।
उनके सारे ही रंग अच्छे हैं, वो जिस हाल में मुझे रखें। क्योंकि गुरु महाराज जी के भाणे को मीठा मानना, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। अब मुझे बीमार करने के पीछे भी गुरु महाराज जी की क्या प्लानिंग थी, मुझे क्यों आराम करवाना चाहते थे, मेरे क्या कर्म कटवाना चाहते थे, क्या था, ये गुरु महाराज जी जानते हैं। तो उस दौरान फिर मैंने जब अपना, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि सर्वाइकल की पेन जो बता रहे हैं ठीक है, बट आप एक बार आई चेकअप भी करा लो। कई बार वो आंखें जब वीक हो जाती हैं तो उससे हेडेक होता है और उससे भी चक्कर आ जाते हैं कई बार। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मैंने जाके, हालत तो नहीं थी क्योंकि चक्कर बहुत आ रहे थे उस दौरान भी, तो बेटा किसी तरीके से मुझे लेके गया। इनके फादर तो अपने वर्क पे गए हुए थे, तो बेटा मुझे लेके गया और मुझे स्कूटी पे बैठ के भी चक्कर से आ रहे थे, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। तो बेटे ने कहा मम्मा आप मुझे कस के पकड़ लो। तो मैंने उसको पकड़ा और वो मुझे कैसे लेके गया, उसने मेरी आई टेस्ट कराई। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी पास की नज़र थोड़ी सी -1 मेरा नंबर हो गया है, मुझे चश्मा लगेगा। तो ठीक है, मैंने कहा चलो वो भी हो गया, चश्मा लग गया। तो हेयर कट भी हो गया और मैं बीमारी से 25 मार्च के बाद मैं बहुत जल्दी रिकवर होने लगी। 10 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं थी, मैं चक्कर खा खा के गिरती रहती थी। तो सारा दिन बेड रेस्ट, मेरा बेड पे ही मैं रहती थी, बस वॉशरूम होके आती थी और अपना जो भी मेरा डेली रूटीन होता था वो मैं करके बस बेड पे रहती थी। और उस दौरान मैंने कोई फ़ोन भी नहीं चलाया। गुरु महाराज जी ने मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया, कोई ग्रेस नहीं लगानी, कोई वीडियो नहीं बनानी। मैंने कोई उस दौरान मैंने रील्स नहीं बनाई जो मैं रील्स बनाती हूँ गुरु जी की, विद गुरु जी की आज्ञा से। वो मुझे काम गुरु महाराज जी ने पिछले साल से अपने बर्थडे के मंथ से ही सौंपा हुआ है। और मुझे ये जो शुक्राना सत्संग मंथली जो ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने, वो भी अपने बर्थडे पिछले साल से मेरे को ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। ये देखिए ना, खेड वर्तती है गुरु महाराज जी की। जब उन्होंने हमें बाहर सत्संग में भेजना है तो वो हमें सत्संग ब्लेस करेंगे। अगर उन्होंने हमें बाहर सत्संग नहीं भेजना है तो वो हमें घर पर ही करवाएंगे। तो और वो किस रूप में करवाएंगे, वो गुरु महाराज जी की ही सब लीला है। तो ये देखिए कितना प्यारा मुझे प्लेटफॉर्म गुरु महाराज जी ने जुलाई में अपने बर्थडे मंथ में बख्शा। और मुझे पहले 11 डेट दी गई थी जो कि अंकल से 12 हो गई। तो इसमें भी गुरु महाराज जी की ज़रूर कोई लीला रही होगी कि उन्होंने 12 डेट क्यों मेरे लिए निर्धारित करी, 11 क्यों नहीं करी। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, जो भी आपने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए किया, आज तक आपने मुझे दिया। और जो नहीं भी दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना महाराज, क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं होगा इसलिए आपने वो मुझे नहीं दिया। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब काफ़ी हद तक ठीक हूँ। बस 99% कह सकते हैं मैं ठीक हूँ। 1% थोड़ा सा कभी बॉडी पेन फिर से आता है तो मैं मेडिसिन खा लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खाती। मैं तांबे के लोटे में जल रखती हूँ रात को, तो वो गुरुजी के चरणों में रखती हूँ और उसमें से आधा जल मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ और आधा मैं स्नान में यूज़ करती हूँ। लोटा मैं वॉशरूम में नहीं लेके जाती, एक कटोरी में निकाल लेती हूँ वो जल जो लोटे में होता है आधा बचा हुआ, जो मैंने आधा पी लिया, उसके बाद जो आधा लोटे में बचा वो मैंने एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो कटोरी से मैं फिर वॉशरूम में जाके बाल्टी में मिला के फिर मैं स्नान करती हूँ। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी रिलीफ मिली, क्योंकि ये गुरु महाराज जी का ही एक वो है, आज्ञा है कि जो बीमार होते हैं उनको ब्लेस करते हैं गुरुजी तांबे का लोटा। तो मेरे को तांबे का लोटा गुरुजी ने 2020 से ही ब्लेस कर रखा है। तो वो मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया। गुरु महाराज जी ने मेरे को एकदम से ध्यान दिलवाया। और एक संगत से मेरी बात हुई थी बीच में, अभी जब मैं बीमार थी 25 मार्च को। तो मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। हमारी फ़ोन पे बात हुई, कोई पेज का था उनका, वो सत्संग वगैरह शेयर करते हैं, तो उन्होंने मेरा सत्संग अपलोड करना था, तो उस वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया था। अदरवाइज़ वो कॉल नहीं करते किसी संगत को, उन्होंने ऐसा मुझे बताया। बट मुझे उन्होंने कॉल किया और मेरे से बात हुई। अब इसमें भी देखिए गुरु महाराज जी की क्या खेड़ वर्ती, क्यों कॉल पे मेरी बात हुई, क्योंकि उन्हीं संगत ने मुझे दोबारा से रिमाइंडर दिया कि आप तांबे के लोटे का रेमेडी क्यों नहीं यूज़ करते, दोबारा से उस चीज़ को आप यूज़ करो।
और आप महाराज को तिलक लगाते हैं तो आप भी लगाया करिए। मैंने कहा वो तो मैं करती हूँ। तो मतलब इस तरीके से काफ़ी बातें हुई हमारी। तो वहाँ से मुझे देखिए गुरु महाराज जी ने एक हुक्म दिया कि तुम तांबे के लोटे से जल पियो और आधा पीना, आधे से स्नान करना, वो तो तुम्हें पता ही है, तो वैसे ही करना, तो उसे दोबारा से शुरू करो। तो वो मैंने दोबारा से शुरू किया विद महाराज हुकुम्स। तो मुझे संगत ने रिमाइंडर कराया तो वो मैंने माना और उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और थैंक यू सो मच आंटी जो भी थी वो, उन्होंने अपना नाम मुझे बताया नहीं, तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि आप मुझे फेथ बुला सकते हो। तो देखिए बहुत बड़ी बात है फेथ। फेथ शब्द एक बहुत 5 लेटर्स का छोटा सा शब्द है, बट हम ना क्या करते हैं, कॉल आ रहा था, सॉरी संगत जी। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम मतलब हमारे लिए मायने क्या हैं शब्दों के। फेथ शब्द बहुत छोटा सा है बट इसके मायने बहुत बड़े हैं। विश्वास, विश्वास करना, बनाना बहुत मुश्किल है। करना और बनाना बहुत मुश्किल है, मगर तोड़ देना सेकंड लगता है तोड़ने में, मगर बनाने में बरसों लग जाते हैं। विश्वास एक पल में जब खो दो ना तो दोबारा बिल्ड नहीं होता इजीली। तो विश्वास रखना भी तो बहुत ज़रूरी है, मगर हमें रखना तो है ही, विश्वास करना है, विश्वास पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उन आंटी का ये सुन के मुझे बहुत मतलब रिलीफ मिला। काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई, बहुत सत्संग शेयर्स किए मैंने। फिर उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला कि आपने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर्स किए हैं। थैंक यू सो मच आंटी। पता नहीं क्यों मेरे से आपकी बात हुई। अब गुरु जी महाराज जी मुझे देखिए कोई हुक्म देना चाहते थे, मेरे से उनको क्या मिला डोंट नो, ये तो वो जाने, गुरु जी जाने। तो अब मेरे सत्संग से किस किस को आंसर्स मिलेंगे ये तो गुरु महाराज जी जाने। तो कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा ये भी डिसाइड गुरु जी ही करते हैं, क्योंकि हम स्क्रॉल कर देते हैं स्क्रीन पे, इतने सारे सत्संग आते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज पे स्टक हो जाते हैं। जो चीज हमारे लिए होती है वो हमारे सामने आ जाती है, जैसे कोई ग्रेस होगी, कोई मैसेज होगा गुरु महाराज जी का, वो हमारे सामने आ जाता है, तो वो हमारे लिए ही होता है। आप यकीन मानिए संगत जी, वो हमारे लिए ही होता है। किसी जो भी मैसेज आपके सामने आता है वो घटित आपके साथ जरूर होता है, चाहे उस दिन हो जाए, चाहे 2 दिन बाद हो जाए, चाहे 1 हफ्ते बाद हो, वो होना जरूर है, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया है। तो गुरु जी ने जो कह दिया है तो वो तो सत वचन है जी, वो होना ही है। मगर टाइमिंग है ना, कर्मों की हमारी जब सफाई हो जाएगी, थोड़े हमारे कर्म सुधरेंगे, हमारा टाइम आएगा तो वो चीज़ हमें मिलनी है। बट हमें आगे कर्म अच्छे करने हैं ताकि गुरु महाराज जी को हमें वो चीज़ देने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हमने देखिए हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है और साथ में हम बुरे कर्म करे जा रहे हैं, तो फिर हमारा कार्मिक अकाउंट तो क्लियर नहीं हो रहा ना, वो तो हमारा बनता चला जा रहा है। तो गुरुजी कैसे देंगे हमें वो चीज़? अगर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो फिर हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। गुरुजी की रज़ा में पहले राज़ी रहना चाहिए। सबसे पहले तो उनके भाने को मीठा मानना चाहिए, जो वो करें उनके हुक्म में रहना चाहिए। अब उनका हुक्म क्या है कि आप नित्यनेम करो, संभालो अपना घर, पाठ करो। घर का पाठ सबसे ऊंचा, अपने घर के सब सदस्यों को संभालो, अपने बच्चे, अपने पति की देखभाल करो। अगर आपके घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा छोड़कर अगर आप गुरुजी के पास जाते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए, अपने हस्बैंड की देखभाल कीजिए, अपने बच्चों की देखभाल कीजिए। देखिए करना तो आपने है, क्योंकि हमारा एक परिवार बना है आफ्टर ऑल। तो हमारा जो परिवार है, हमारी परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारी ही है ना, तो वो हमें ही करनी है। तो गुरुजी ने हमें सीधी सीधी चीजें समझाई हैं कि आप अपना घर संभालो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप अगर कर सकते हो पाठ करो, नहीं कर सकते मत करो। जोत जला सकते हो जलाओ, नहीं जला सकते मत जलाओ, मगर आपके भाव प्योर होने चाहिए। किसी के लिए आपके मन में मैल नहीं होनी चाहिए। आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब आप सोचोगे ही नहीं तो आप करोगे ही नहीं। आप सोच रहे हो तो फिर आप करोगे भी ना। तो आप सोच अपनी प्योर रखो। तो जब आपकी सोच, थिंकिंग प्योर है ना, आप सोच अच्छा रहे हो, तो वो भाव गुरुजी तक पहुंच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
अगर हम बुरा कर रहे हैं किसी के लिए, सोच भी रहे हैं, करा नहीं है अभी हमने सोचा है, वो गुरुजी तक पहुंच जाता है, गुरुजी देख लेते हैं, गुरुजी सब भाप जाते हैं कि हमारे मन के अंदर घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने, गुरुजी सब जानते हैं। हम उनको कुछ बोलें ना बोलें, अगर हम किसी उसमें फाइनेंशियली कंडीशन में हम बहुत हम सफ़र कर रहे हैं, हमारा बहुत लॉस हो रहा है, तो हम गुरुजी को नहीं बताया हमने, बट गुरुजी को सब पता है, गुरुजी उस पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बट वो हमें नहीं दिख रहा ना, हमारी उतनी आंखें नहीं है ना, हमारा उतना विजन क्लियर नहीं है, हम नहीं देख सकते, बट गुरुजी वर्क कर रहे हैं हमारे लिए। बट हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर रखें, अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करवाएं, और आगे हम अपने कर्म ना बनाएं, बुरे कर्म ना बनाएं, जितना हो सके अच्छे से अच्छा करें। अगर कहते हैं ना भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी ना करना, तो बुरा नहीं करना, हमें किसी का बुरा करना नहीं है, सोचना भी नहीं है, छोड़ दो। अगर आप कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में है या बुरा कर रहा है, कोई बार बार आपको तंग कर रहा है, कुछ है, आप अवॉइड करो, आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो उस चक्कर में, आप अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहो, अपना उसमें ग्रोथ करो, अपनी गुरु महाराज जी की तरफ ध्यान लगा के रखो कि गुरु महाराज जी, और कह दो गुरु जी से कि गुरु जी ये चीज मुझे परेशान कर रही है, तो गुरु जी आपको मदद करेंगे उसमें से उभरने के लिए, गुरु जी आपको उस चीज से निकालेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, उसको बेयर करने की आपको क्षमता देंगे कि आप उसको सह सको, सब्र कर सको। ये चीजें जो है ना, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर है, हम कर रहे हैं सब्र, नहीं कर रहे हैं हम सब्र, वो सब्र भी हमें गुरु महाराज जी ही बख्शते हैं। वो जो ताकत है कुछ करने की, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये बोलने की ताकत भी गुरु महाराज जी ही दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, गुरु महाराज जी मेरे से करवा रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए ना कि हम नहीं कर रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं, और अच्छा गुरु जी करवा रहे हैं, बुरा हम कर रहे हैं, ये हमारे अंदर भाव जब आ जाए ना कि बुरा हम कर रहे हैं, बुरा गुरु जी नहीं करवा रहे, गुरु जी ने तो ना कहा कि जाओ किसी का बुरा कर दो, गुरु जी ने तो हमेशा अच्छा करने के लिए कहा है, बट बुरा तो हम कर रहे हैं, हमारा मन करवा रहा है हमसे, हमारी ईगो करवा रही है, क्योंकि हम दूसरे के सुख को देख के हम जल रहे हैं, या हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि गुरुजी ने उसको तो दे दिया, हमें नहीं दिया। ऐसा कभी भी संगत जी अपने मन में भाव मत लाइएगा, गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना कीजिएगा कि गुरुजी उनको दिया है, हमें भी देना जब हमारा समय आए तो, और हमें तब तक सब्र करने की भी शक्ति देना। ऐसा जब आप मांगेंगे, भाव मतलब देखिए वही है, चीजें वही हैं, थोड़ा सा हमें अपने आप को निखारना है, संवारना है, और वो गुरु महाराज जी संवार देंगे, हमें निखार देंगे। बट उनपे फुली ट्रस्ट, उनपे सरेंडर तो करो, आप गुरुजी पे सरेंडर तो कर दो, गुरुजी को बोल दो ना सब कुछ कि गुरुजी सब आपके हाथों में, हमारी चिंता सब आपके हाथों में, बस हम अपने कर्म करेंगे डेली के, जो भी है हम अच्छा करेंगे, बाकी सब आप देख लेना, आपके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अच्छा कर्म भी हमें हमसे जो करवा रहे हैं वो गुरु जी ही करवा रहे हैं, वो समत जो हमें बख्श रहे हैं गुरु महाराज जी, वो गुरु महाराज जी ही बख्श रहे हैं, वो हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर तो सिर्फ अवगुण भरे हुए हैं, हम अवगुणों की खान है, हम अवगुण भरे हुए हैं। हम अगर कहें कि हम अच्छे हैं, नहीं, हम अच्छे नहीं हैं, हमें गुरु जी अच्छा बना रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा एक सत्संग पिछले साल का है, जब मैं अगस्त में दिल्ली गई हुई थी, 11 अगस्त की बात है, राखी का त्योहार था, और उस दिन बापूजी भी चले गए थे गुरु महाराज जी के चरणों में। तो उसी दिन मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी कि गुरु महाराज जी मुझे दिल्ली आना है दर्शन करने, और अपने हस्बैंड को भी लाना है, वो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं दर्शन करने, बड़े मंदिर दर्शन करने नहीं आए, वो मैं और मेरे बच्चे तो आपसे जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लो आप। मेरी अरदास मैंने गुरुजी से करी कि गुरुजी उनको भी जोड़ लो। तो मेरी ऐसे ही भावना थी कि उनको मैं लेके जाऊं साथ में। तो मैंने गुरु महाराज जी से आज्ञा ली और मतलब बात करी, मेरी टेलीपैथी चलती है गुरुजी से, तो मैं टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, तो गुरुजी मुझे आंसर्स भी देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा चल आजा, ऐसा कहा उन्होंने, चल आजा। या फिर मैंने शायद ऐसा कहा कि मैंने ही शायद कहा कि जबरदस्ती कर ली हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। आप मान सकते हैं कि मैंने शायद जोर लगाया हो
कि मैं इन्हें लेके जाऊं, मगर आप यकीन मानिए कि मैं लेके जाने वाली कौन हूं। गुरु महाराज जी की आज्ञा के बिना मैं नहीं कर सकती। तो उसमें कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की आज्ञा थी कि चल तू आ जा। मैं गई और अगले दिन हमारा जाना था, 12 को हमने मॉर्निंग में निकलना था बाय बस। दिल्ली मैंने जाना था, दिल्ली में मेरा मायका है राजौरी गार्डन। तो मम्मा के घर जाना था हमें, मम्मा के घर जाते रुकते और शाम को हम बड़े मंदिर होके आते और 13-14 को रुक के हम 15 को वापस आ जाते, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी भी थी और 16 से बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो मैंने कहा चलो 15 को वापस आ जाएंगे। 3 दिन लगा आते हैं, 3-4 दिन लगा आते हैं और गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। अच्छा, सुबह सुबह ही 11 की मतलब नाइट में ही अमृत वेले में 12 तारीख के अमृत वेले में मैसेज आ गया कि बड़ा मंदिर बंद हो गया है और अब 15 तक बंद रहेगा। अब मैं ये मैसेज देख के थोड़ा परेशान भी हो गई। मैंने कहा गुरुजी बड़ा मंदिर बंद हो गया तो मैं अब दर्शन कराने, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में मेरे को थॉट आया कि मैं बाहर से ही मत्था टेक लेंगे हम, कोई बात नहीं। आप कहते हो ना किलोमीटर्स में मेरी ब्लेसिंग्स फैली हुई हैं, अगर आप मतलब बड़े मंदिर के पास से भी आप निकल जाते हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हम बाहर से ही मंदिर में मत्था टेक के वापस आ जाएंगे। तो हम 12 को गुरुजी का नाम लेके चल पड़े। हम यहाँ से काशीपुर से निकले दिल्ली के लिए और दिल्ली में हम सुबह मॉर्निंग में 9:30-10 बजे तक हम पहुँच गए मम्मा के घर। हमने नाश्ता किया और दोपहर को फिर आराम करने के बाद मेरी छोटी सिस्टर आई। उसने कहा दीदी, उसका कॉल आया कि दीदी आप आए हो तो आप बड़े मंदिर की बात हुई फिर हमारी। तो मैंने कहा आप लेके चलोगे मुझे? तो उसने खुद ही कह दिया। मैंने पूछना था कि मेघा आपके पास तो कार है, आप मुझे ले चलोगे? मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने कार ली है। तो मैंने कहा आप मुझे ले चलोगे? मैंने ऐसा पूछना था, बट मैंने क्या पूछना था, उसने सामने से ही मुझे ऑफर कर दिया कि दीदी मैं शाम को बड़े मंदिर जाऊंगी, आप भी चलोगी क्या? तो मैंने कहा बेटा मैं तो बड़े मंदिर ही मत्था टेकने के लिए आई हूँ, तो हो सकता है गुरु महाराज जी ने तेरी ड्यूटी लगा दी हो कि मेरी तीनों तू लेके आ। तो मैंने कहा हाँ बेटा शाम को मैं चलूंगी आपके साथ, टाइम बता दो। कह रही हाँ टाइम मैं आपको बता दूंगी, अभी डिसाइड नहीं है, 6 बजे के बाद ही चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, हम रेडी रहेंगे। अब शाम को मैं रेडी हो रही थी तो वो 4:30-5 बजे के करीब आ गई और उसने मुझे कहा भी होगा कि दीदी अभी आज तो नहीं जा पाएंगे हम। तो मैंने शायद सुना नहीं, मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी तो मैंने सुना नहीं। और मेरी फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा कितने बजे जाना है, आप तैयार हो गए हो, चलो चले। तो कहती दीदी मैंने तो आते ही आपसे कहा था कि मैं आज नहीं जा पाऊंगी, आज मैं बिजी हूँ, कहीं और जाना पड़ रहा है मुझे, तो मैंने तो आते ही आपसे कह दिया था। मैंने कहा बेटा मैंने तो सुना नहीं। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई, अपसेट हो गई, थोड़ा सा अपसेट थी। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा तेज़ लहजे में बोल दिया कि नहीं ले जाना होता है तो आप बोलते ही क्यों हो। तो मतलब ऐसा मेरे को आ गया, क्योंकि गुरु महाराज जी के पास नहीं लेके जा रहे ना, तो ऐसा भाव आया कि भाई मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो रास्ता नहीं पता छतरपुर का, मैं कैसे जाऊंगी? अब मैं गुरुजी के पास कौन लेके जाएगा मुझे? मगर देखो ना पागल हूं ना मैं कि मुझे गुरुजी ने जब बुलाना है तब बुलाना है अपने पास। वो कोई भी जरिया बनाएंगे, वो मुझे बुला लेंगे। और नहीं अगर बुलाना है तो फिर कोई ना कोई अड़चन डाल के वो डिले हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब अड़चन पड़ जाएगी, आपको नहीं बुलाएंगे गुरुजी। वो चीज़ मुझे दिमाग में नहीं आई। वो थोड़ा सा जब मैंने रिलैक्स हुई तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुजी नहीं चाहते हैं अभी कि मैं आऊँ। और फिर मैं नहीं जा पाई 12 को, और मैं गुरुजी से, और मेरा 12 को सत्संग भी था। आज 12 है और 12 अगस्त, तो हर महीने की 12 को मेरा सत्संग होता है। तो देखिए गुरु महाराज जी का सत्संग था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया बड़े मंदिर कि मुझे 12 को सत्संग करना था। अगर मैं बड़े मंदिर चली जाती तो मेरा सत्संग लेट हो जाता। तो मैंने मम्मा के घर से ही 12 को ऑनलाइन सत्संग किया, जो मैं मंथली शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो वो सत्संग करवाया, वो फिर मुझे समझ में आया। फिर मैंने अपने आप को ऐसे हिट किया, मारा कि कमली तू समझती क्यों नहीं है गुरुजी के इशारों को? तो जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है, बस हम नहीं समझ पाते हैं, हमें थोड़ा देर बाद समझ में आता है। कई बार उसी समय समझ आ जाता है,
बट गुरुजी समझा जरूर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ क्यों मैंने ये किया। तो वो चीज़ से मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने क्यों मुझे रोका। फिर मैंने कहा गुरुजी चलो 13 आ गई है, 13 को चलते हैं। अब 13 को भी नहीं बुलाया, 13 को उन्होंने मुझे बंगला साहब भेज दिया। तो बंगला साहब से फिर जब हम दर्शन करके आए तो मुझे ये कड़ा जो है मैंने पहना हुआ, ये मुझे गुरुजी ने वहाँ से मैंने पहना, तब से मेरे हाथ में है ये। अब ये भी पता नहीं क्यों पहनाया गुरुजी ने, तो इसके भी मुझे मायने बाद में समझ आए। मैंने एक सत्संग सुना गुरप्रीत भाई साहब जी का, रिंकू वीर जी जो है, कि ये कड़ा तब आपके हाथ में आता है, ये पहनने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते। ये कड़ा आपको याद दिलाता है कि आप सतगुरु से जुड़े हो। और सतगुरु का मतलब क्या है? सच्चा। सत का मतलब है सच्चा, सत्संग, सच का संग। तो सत्संग जब हम करते हैं तो ये सच का संग है। ये जो भी मैं आपसे बातें बता रही हूँ ये आपके लिए बातें होंगी, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ में हुआ है। ये सच है। अब ये कोई माने या ना माने, मेरा गुरु जानता है, मेरा रब जानता है कि ये सब सच है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। क्योंकि झूठ गुरुजी मुंह से निकलने ही नहीं देते। अपने जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जो सच की राह पे चलने के लिए प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हाँ गुरुजी हम आपके भाड़े में चलेंगे, हम जब गुरु को समर्पित अपने आप को कर देते हैं ना, तो गुरु महाराज जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो हमें झूठ बोलने ही नहीं देते। हम जितना मर्जी हम झूठ बोलने की कोशिश करना चाहें या हम कुछ भी छोटे से छोटा झूठ भी हमें नहीं बोलने देते गुरु महाराज। तो ये कड़ा जब से मैंने पहना है मैंने बहुत अपने अंदर चेंजेस देखे हैं और इसके मायने मुझे गुरप्रीत भाई साहब जी से समझ में आए। मतलब देखिए, जो भी हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ क्यों पहनी है हमने, ब्रेसलेट भी गुरुजी का हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ मिलती है। गुरु महाराज जी जब हमारे साथ हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होना। हमारा जो भी अहित होना है या हमें तो नहीं पता ना, हम जा रहे हैं रास्ते में, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमें ठोकर खा के हम गिर जाएं, कुछ हो जाए हमारे साथ, हमें नहीं पता वो चीज़ का, मगर गुरु महाराज जी को पता है। तो गुरु महाराज जी की जब हमने ब्लेसिंग्स पहनी हुई हैं तो गुरु महाराज जी हमारा उसको टाल देंगे, उसको काट देंगे। 90% गुरु जी काट देते हैं, हमें 10% हमें भुगतना होता है, तो वो 10% में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तो हमें देखिए पूरा नहीं क्लियर कर सकते गुरु जी, तो इसलिए गुरुजी 90% काट देते हैं, 10% हमें भुगतना होता है। तो 10% कितना छोटा सा है ना, 10%, 90 कितना ज्यादा है। गुरुजी कितना सारा अपने ऊपर लेते हैं और हमसे थोड़ा सा ही करवाते हैं और हमारी उस थोड़े में भी जान निकल जाती है। तो फिर भी जैसे तैसे भी ना ये 10% भी भुगत लिया करो संगत जी, और हंस के भुगता करो, गुरुजी को भी खुशी होगी। आप ये भी तो देखो कि 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें तो सिर्फ 10% दे रहे हैं, तो 10% तो भुगतवा लो अपना। 10% जो हमने कोई बीज बोया है, फसल आई है, अब उसकी वो काटनी है, तो 90% तो गुरुजी ने काट दी, अब 10% तो आप काट लो। तो वो गुरुजी हमारा अहित नहीं होने देंगे। हमारे उसमें हमें लगेगा कि हमारा अहित हो रहा है, बट नहीं, उसमें भी हमारा भला ही हो रहा है। ये गुरु महाराज जी जानते हैं कि उन्होंने हमारा भला किस प्रकार कराना है, कैसे कराना है। बहुत से उदाहरण हैं, अब मैं कैसे मतलब छोटे छोटे सी चीजें हैं, कैसे एग्जाम्पल्स दूं कि कभी कुछ भी होना होता है ना, गुरुजी उसको कन्वर्ट करा देते, मुझे रोक देते हैं। कई बार तो गुरुजी ने बहुत बार मुझे रोका है किसी काम को करने से कि नहीं ऐसे नहीं जाना, और जाना है, भेजना है तो फिर किसी भी तरीके से उन्होंने भेजना है। अब मान ली देखिए 2020 में इतने सत्संग थे और कोरोना का समय था, सब लोग डरते थे जाने से सत्संग में, हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क लगाना है, दूर दूर बैठना है, इतना ऐसा करते थे, बट हमें डर ही नहीं लगा। मैं सच्ची कह रही हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी की सौं की बिल्कुल डर नहीं लगा हमें। हम बेफिक्र होके जाते थे, बेफिक्र होके आते थे, हम मास्क लगा के जाते थे, पूरी हम जो भी प्रिकॉशंस थे वो पूरे लेते थे और गुरु महाराज जी के हुक्म से ही जाते थे और गुरु महाराज जी के हुक्म से ही वापस आते थे, क्योंकि आज्ञा लेके ही आते थे, हम ऐसे आते नहीं थे।
और कई कई बार तो गुरु महाराज जी की आज्ञा 12-12 बजे जाने की होती थी। रात का सत्संग होता था 8 से 10 का, तो वहां पे फिर सेवा करते करते 12-1 बज जाता था। तो होता पास में ही था, हमारे घर के पास में एक आंटी थे, उनके घर पे होता था। तो पिछली उनका घर आगे फ्रंट में है सड़क पे, हमारा अंदर गली में है, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो देखिए फिर भी मतलब मैं कह रही हूँ कि दूर भी हो तो भी कोई बात नहीं है, मगर गुरु महाराज जी ने जब अपनी हमें शरण में ले लिया है ना, तो ये गुरु महाराज जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने सेफली एंड साउंडली हमें घर पहुंचाना है सत्संग से। तो एक बार हम सत्संग से आ रहे थे, मैं और मेरे साथ एक और आंटी थी, मेरे बच्चे थे। तो रात का सत्संग था 7 से 9 का। तो 9 बजे के बाद जैसे लंगर हुआ तो 9:30 पौने 10 बज गए थे। हमें अब कोई कन्विंस नहीं मिल रही थी वापस हमें आने के लिए, वो दूर था थोड़ा यहाँ से। तो हम गए, हम रास्ते में आए तो हमें फिर थोड़ी देर हम खड़े रहे। जब खड़े रहे ना तो वहां पे क्या किया, एक आंटी ने हमें खुद ही ऑफर किया कि आपने कहीं जाना है, कहाँ जाना है आपने, हम आपको छोड़ देते हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी ने कैसे हमारी व्यवस्था करी जाने की हमारे, कि कोई हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंदर था ना, एक रेजिडेंसी कॉलोनी थी, तो वहां पे अंदर रिक्शाज नहीं चल रहे थे, वो बाहर सड़क पे जाके लेने होते, और वो सड़क बहुत बाहर थी अभी। और गुरुजी को मेरी तो तबीयत पहले ही पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो पिता है, वो सब जानते हैं। उन्होंने व्यवस्था ऐसी करी कि आंटी को, एक संगत आंटी थे, सत्संग से आए थे वो भी, तो अंकल आंटी थे, उनके पास कार थी। तो उन्होंने हमें पूछा और हमने कहा आंटी हमें काशीपुर तक जाना है, शक्ति नगर तक। तो उन्होंने कहा अच्छा आइए बैठिए, हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच गुरुजी कि हमारी आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। तो उसके बाद हम बैठे और बीच में हमारी बातें भी हुई आंटी से। फिर उनको बातों बातों में पता चला कि वो मेरे जेठ जी को जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप उनके बहू हैं, तो मैंने कहा हाँ जी। तो ऐसे ऐसे करके बात हुई, उन्होंने हमें मतलब मेन रोड पे उतार दिया, फिर हम पैदल चले गए। हमने कहा आंटी यहीं पे उतार दीजिए, हम पैदल चले जाएंगे बाकी। तो हम जब पैदल आ रहे थे ना, तो रास्ते में संगत जी कोई बाइक पे लड़के निकले, एक बाइक पे 3-4 लड़के बैठे हुए थे। तो वो कुछ कमेंट करके चले गए कि किधर जा रही हो, ऐसे करके, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा उन्होंने मतलब कुछ गलत नहीं बोला, बट देखिए जो भी बोला, किसी को क्यों बोलना है, पहली बात तो ये गलत है कि किसी को भी आप ऑन द स्पॉट बोल रहे हो और शाउट करके बोल रहे हो, तो चिल्ला के बोल रहे हो, तो ये तो गलत है। तो मुझे उन लड़कों की ये बात गलत लगी, और वो अच्छे भी लड़के नहीं थे, क्योंकि जो अच्छे लड़के होते हैं वो ऐसा करते नहीं है। तो कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब दिल पे बात लगी मुझे। और मैंने ऑन द स्पॉट ही गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ना आज के बाद रात के सत्संग में नहीं जाऊंगी। सॉरी संगत जी। मैंने वहां पे उन आंटी को भी बोला कि आंटी आप भी ना रात के सत्संग अवॉइड करा करो, आप भी अकेले आते जाते हो, आपके हस्बैंड भी दूर रहते हैं, अभी आप वो किसी और सिटी में काम करने गए हुए हैं, मतलब उसमें गए हुए हैं, तो आप भी मत जाया करो। तो आपको भी तो किसी ना किसी का सहारा चाहिए, कोई साथ हो तब जाया करो, अदरवाइज रात के सत्संग अवॉइड करो। शाम तक हो ना, 5 से 7 या 6 से 8 तक हो, 8 बजे तक सही है, उसके बाद का सत्संग हम नहीं जाएंगे, मैंने ऐसा बोल दिया। और वाकई संगत जी वो बात गुरुजी ने ऐसे मेरे ऊपर डाल दी कि गुरुजी ने रात के सत्संग मेरे बंद कर दिए। बस जो मेरे पास की एक आंटी हैं, जो बस गली में घर है, जो मैं बता रही हूँ, जिनके घर अक्सर सत्संग होते थे, सिर्फ मैं उनके घर सत्संग जाती थी। और नहीं, उस वाले सत्संग के बाद तो गुरुजी ने मेरे सत्संग की मतलब बंद करवा दी, सच्ची संगत जी बंद करवा दिया। वो पास के ही सत्संग होते थे, या फिर मैं घर में करती थी, या मैं सत्संग सुनती थी, मतलब रात के सत्संग बिल्कुल बंद करवा दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा दिन के सत्संग जाओ, और दिन के सत्संग में जाती थी मैं संगत जी, रात के सत्संग मेरे बिल्कुल बंद हो गए। तो ये गुरु महाराज जी ने मेरी ऑन द स्पॉट मेरी बात सुनी, और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि मेरी गलती थी या नहीं थी डोंट नो, बट उन लड़कों की भी गलती थी या नहीं थी, क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ कि रात के सत्संग बंद हो गए। क्योंकि सत्संग एक टाइम होना चाहिए, 7-8 बजे तक सत्संग आपका हो जाना चाहिए, रात को सत्संग नहीं होना चाहिए। अब ये तो हम लाइव सत्संग कर रहे हैं ना,
जो आप अब दूर जा रहे हो तो रात को किसी ने जाना है, कोई लेडी अकेली है, नहीं कन्वेंस मिली, तो वो कैसे जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी की है, गुरुजी हमें सेफली साउंडली पहुंचाएंगे, हमें सेफली साउंडली गुरुजी ने पहुंचाया। बट बीच में जो हमारे साथ ये वाकया हो गया तो उस वजह से हम डिस्टर्ब हो गए। तो उस वजह से मैंने गुरुजी से जब बोला, अब गुरुजी मेरे पिता हैं, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मान ली मेरी बात कि ठीक है बेटा, तेनू नहीं चंगा लगता ना राती दे सत्संग, राती दे सत्संग बंद। तो गुरुजी ने मेरे रात के सत्संग बंद करवा दिए संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी। अब इसमें मेरा भला था क्या था ये आप जानते हैं। तो एक सत्संग ऐसा है कि मैं दिसंबर 22 में 21 में दिसंबर आई थिंक 14 दिसंबर 21 में मैं सत्संग सुन रही थी और 21 में ही गुरुजी ने मेरे अगस्त में सत्संग बंद करवाए थे रात के। और मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं घर पे यूट्यूब पे सुन लेती थी। जो सत्संग देखिए गुरुजी ने हमें सुनवाना होता है ना, वो हमारे सामने आ जाता है। अब गुरुजी ने ना मुझे एक दिल्ली के ग्रुप में जोड़ दिया। अगस्त में ही ना गुरुजी ने मुझे एक संगत अंकल से जोड़ा था। उनसे ना मुझे दिव्य आभा ब्लेस हुई थी। तो उनका कॉल आया कि आंटी सेवा है आप करोगे? तो इस पर्पज से फोन आया। तो मेरी उस दौरान बात हुई और उन्होंने मुझे दिल्ली के ग्रुप में मेरा नंबर ऐड कर लिया। तो ऐसे करते करते हमारी बात भी होती थी बीच बीच में कभी। तो मैं अंकल से सत्संग शेयर करती थी। तो अंकल ने मुझे बताया हमारा गुरुजी महाराज जी .com चैनल है, तो हम उस पे सत्संग हम रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं संगत के। तो अगर आप भी करना चाहें, क्योंकि आपके पास बहुत सारा स्टफ है गुरुजी का, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। उन्होंने भी मुझे बताया, मैंने अनसुना कर दिया वो मेडिसिन वाला पार्ट। मैंने मतलब सुना नहीं या मेरे दिमाग में वो चीज रही नहीं। तो ये बात फिर दिसंबर में जाके दोबारा से मेरे पास आई सत्संग के थ्रू। एक आंटी ने सत्संग किया था, अब मुझे उनका नाम तो नहीं पता, मैंने ऑनलाइन सुना था, मतलब इस पे ना फोन पे। तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके पैसों का कुछ हो गया था। तो वो गुरुजी ने उनके पैसे दिलवाए और साथ में ये भी कहा कि सत्संग शेयर करिया करो। जो भी ਤੁਹਾਡੇ सत्संग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸੁਨੇ ਨਾ ਸੁਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ है ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ है। वो भला किस प्रकार से होता है ये हमें नहीं पता संगत जी, बट होता जरूर है। संगत जी यकीन मानिए, मैं सत्संग करती हूँ, मेरा भला होता है। किस किस रूप में होता है वो गुरु महाराज जी और मैं जानते हैं। वो कहते हैं ना, एक भजन भी है, रिश्ता ये कैसा है मेरा तुम्हारा, गुरु जी ये बस मेरा दिल जानता है। तो ये मेरा दिल जानता है कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे लिए क्या क्या करते हैं। तो उस सत्संग के थ्रू मुझे पता चला कि ये सत्संग जो होते हैं ये हमारी मेडिसिन होती है, दवाई होती है। तो मेरे पास ना बहुत सारे सत्संग थे। उस समय मैं सत्संग शेयर नहीं करती थी और गुरुजी मुझे रोक भी देते थे। कई ऐसे सत्संग होते हैं जिन पे गुरुजी रोक भी देते हैं, बट कई बार सत्संग शेयर भी करवाते हैं। तो मैंने एक दो उससे पहले छोटे छोटे सत्संग शेयर किए थे एक आंटी के घर जिनके मैं जाती थी। तो मगर वहां पे क्या होता था, संगत सुनती नहीं थी। तो मेरे मन में ये आया कि जब कोई सुन ही नहीं रहा तो मैं कर क्यों रही हूँ सत्संग, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो उस पे भी गुरुजी ने सुनाया, मैसेज दिया कि कोई सुने या ना सुने, कोई ध्यान दे या ना दे, तुसी अपना सत्संग करो। क्योंकि कई संगत ऐसी है कि वो खाना खाते हुए भी आपका लंगर प्रसाद कर रहे हो ना, तो ध्यान उनका सत्संग में ही है, वो दिखा नहीं रहे हैं कि हमारा ध्यान उधर है। और कई संगत ऐसी है कि ध्यान लगाती हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए कि संगत हमें देखे तो फिर हम सत्संग सुनाएं। ऐसा नहीं है, आप अपना सत्संग करो, कोई सुने नहीं सुने, वो गुरुजी को पता है कि मेडिसिन कहाँ पहुंचानी है, कहाँ पहुंचनी है, किस समय पहुंचनी है, कौन सा सत्संग किसको कब मिलेगा, कब सुनने को मिलेगा। ये वाला सत्संग भी जो मैं कर रही हूँ, ये किसको कौन सुनेगा, कौन सुन रहा है, कौन इसमें से क्या शिक्षा ले रहा है, ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सब कुछ
गुरुजी पे डिपेंड करता है कि गुरुजी ने कब किसको क्या सुनवाना है, कौन सी संगत जुड़ेगी। कहीं तो लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं सुन रहे, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, नहीं ये तो बेसिक बातें कर रही हैं, ये तो होता ही है चलिए। तो मतलब हम टूट जाते हैं जब हम जब हम टूटते हैं तो वो हमारा मन हमें तोड़ता है। मगर कनेक्ट जब हम होते हैं किसी चीज से तो वो गुरुजी हमें जोड़ते हैं। अच्छी चीज से जब हम कनेक्ट होते हैं ना तो वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है। और जब हम कट करते हैं, किसी चीज से कटते हैं, तो वो हमारा मन हमें कटवाता है कि नहीं नहीं, वो मन रोकता है, ना मत जा, मत कर, ये काम मत कर, रहने दे, छोड़, पर आज सोती रह, सो जा और सो जा। जैसे मान लीजिए अमृत वेला कर रहा है कोई और मन कहे अरे अभी और सो जा, आलस दे देगा आपको, आलस चढ़ा देगा, नहीं सो जा थोड़ी देर हो। नहीं, आलस नहीं करना, उस आलस की चादर को फाड़ कर फिर निकलना है, जाना है, नहाना है, पंच स्नान करना, जैसे भी करना है आपने। और जैसे भी आप गुरुजी को ध्याते हैं अपने मन से, जैसे भी ध्यान है वो आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने महाराज को कैसे ध्याते हैं, कैसे उनका गुणगान करते हैं। तो वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो गुरु महाराज जी कैसे मेडिसिन का, सत्संग का यूज करवाते हैं ना, तो ये गुरुजी ने मुझे फिर उसमें बताया करा। और मैंने वो जब 14 दिसंबर को सत्संग सुना, जो 14 दिसंबर 21 को मैंने सत्संग सुना था, तो मैं ना बहुत रोई उस सत्संग को सुनने के बाद कि गुरुजी मैनू तो क्षमा कर दो, मैनू तो माफ कर दो, मैं तो बहुत सारी दवाई रोकी हुई है, मेरे कोल तो बहुत सारे सत्संग ने तुहाडे। क्योंकि रहमते गुरु महाराज जी करते हैं, पल पल करते हैं, सब पे करते हैं। मगर कई बार ना हमें नजर आ जाती है, कई बार हमें नजर नहीं आती। बट मैं कहूंगी कि मैं उन खुशनसीब संगत में से हूँ जिसे नजर आ गई, क्योंकि शायद मैंने वो नजरें भी मांगी थी गुरुजी से कि गुरुजी कि वो नजरें भी दो मुझे, कि मुझ पर अब जब आप रहमत करो तो मुझे नजर आ जाए, मुझे फील हो, एहसास हो कि हाँ ये आपने किया है और ये आप ही हो करने वाले, और कोई नहीं है। क्योंकि जब 18 में मैंने एडमिशन लिया था, जब मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार गई थी तब मेरा एडमिशन हुआ था। मैं गई जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, एडमिशन किया। तो हम पढ़ाई करते करते आएंगे ना आगे। 18 से मैं 23 में आई हूँ, 23 में मेरा लेवल अलग है, 18 में मेरा लेवल अलग था, 20 में अलग था, तो 21 में भी मुझे नहीं पता था। तो देखिए महाराज जी की खेत देखो ना, कैसे वो हमें ज्ञान देते हैं। हमारे झोली में हम जैसे स्कूल जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं ना, टीचर्स हमें समझाते हैं, तो गुरुजी हमें टीचर बन के समझाते हैं, हमारे पिता बन के समझाते हैं, कभी हमारी माँ बन के हमें दुलार करते हैं, कभी दोस्त की तरह हमें हमारे साथ खेड़ियां पाते हैं। मतलब जैसे दोस्त करते हैं ना, वैसा जब हम परेशान होते हैं तो सब कुछ बन जाते हैं। माता पिता बंधु सखा सब गुरु महाराज जी हैं हमारे। तो मैंने गुरु महाराज जी के आगे बहुत रोई, बहुत रोई, मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था और मैं हौके भर भर के रो रही थी। मैंने कहा गुरु महाराज जी, उस सत्संग ने ना मतलब अंदर तक झकझोर दिया मुझे। तो संगत जी, आपके पास भी कोई सत्संग हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इस चीज की आप वो मत कीजिए कि मेरा सत्संग तो बहुत छोटा सा है, शेयर जरूर कीजिए। आप अपने आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गुरुजी ने दिया है, इस पे आप शेयर कीजिए। तो और देखिए वो भाव मेरे पहुंच गए ना गुरुजी तक, मेरे जो आंसू थे, आंसुओं के थ्रू मेरी जो प्रार्थना थी, क्योंकि आंसुओं में एक वही था ना कि किसी के लिए भाव थे कि पता नहीं किस किस के लिए ब्लेसिंग्स थी, किस किस का भला हो जाता सत्संग सुन के। मेरा तो होता ही, साथ में किसी और का भी तो होता। तो मैंने अपने लिए नहीं सोचा कि मेरा भला होता, भाई किसी और के लिए दवाई गुरुजी मैंने रोक रखी है, इतनी सारी दवाई रोक रखी है मैंने, तो बहुत सत्संग है मेरे पास। तो गुरुजी ने देखो कितनी जल्दी मेरी सुनी और मुझे 16 दिसंबर को मुझे सत्संग ब्लेस कर दिया। 21 को गुरुजी महाराज जी के चैनल पे मैंने वो सत्संग अपना फिर फर्स्ट सत्संग मैंने वहां शेयर किया। मेरी जर्नी सत्संग की 21 से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मेरा सत्संग कोई नहीं हुआ। फिर मेरे को प्लेटफॉर्म, ये वाला प्लेटफॉर्म डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी मिल गया, गुरुजी ने यहाँ जोड़ दिया। तो शुक्राना महाराज जी का कि वो कैसे हमें पल पल हमें गाइड करते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें चलवाते हैं। हमारी चलने की समर्था भी नहीं है,
हमें तो कुछ भी नहीं पता, सब गुरुजी करवाते हैं। तो ये सब गुरु महाराज जी का ही आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं कि हम ये कर पा रहे हैं। ओके, करवा गुरुजी रहे हैं, कर गुरुजी रहे हैं, सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। बट देखो वडियाइयां किसको देते हैं? अपनी संगत को। नाम तो हमारा होता है ना, करते गुरु महाराज जी हैं और नाम हमारा होता है कि देखो वो संगत ने किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो वैसे ही फ्री में नाम हो रहा है। तो मेरा तो गुरु महाराज जी सब कुछ आपको समर्पित है, आपको समर्पण है सारा कुछ, कि जो आप मेरे से करवा रहे हो ना, करवा लो जो आप करवाना चाहते हो। जिस मकसद से आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, इस जगत में भेजा है, वो काम आप मेरे से करवा लो। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आप करवा लोगे तो हो जाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप करवा लीजिए गुरु महाराज जी, जो आपका हुक्म हो मेरे लिए, वो हुक्म मुझे समझ में आ जाए, मैं वो उस हुक्म में रहूं, आपके हुक्म में चलूं, आपके हुक्म को मानूं, बस आपकी रजा में राजी रहूं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपका प्यार चाहिए, आपके चरणों में मुझे जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। बस मैं अब आज्ञा लूंगी संगत जी। मैं लेट आई थी और देखिए मैंने लेट ही खत्म करा है, पूरा 1 घंटा दे दिया है। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि उन्होंने इतना मुझसे बुलवाया, करा। और संगत जी यकीन मानिएगा, मेरे किसी भी कथन में इतना सा भी झूठ नहीं है। ये गुरुजी जानते हैं या मैं जानती हूँ, बट आप भी यकीन करने पे रहेंगे कि हाँ जी, संगत झूठ, गुरुजी की संगत झूठ नहीं बोल सकती। और जो बोलती है वो फिर गुरुजी की संगत नहीं है, क्योंकि गुरुजी की संगत कुछ गलत काम करेगी ही नहीं। जैसे कि आजकल बड़ा ये देखने को मिल रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स बेची जा रही हैं गुरुजी की। पहली बात तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीदी नहीं जाती, आपको जो मिले वो आपकी ब्लेसिंग है। ये माला प्रसाद मुझे सितंबर में, जब मैं मम्मा के घर पे थी दिल्ली में, तो तब मुझे ब्लेस हुई थी। मेरे पापा की वो थी बरसी थी, तो मुझे 2 माला प्रसाद ब्लेस हुई थी, एक ग्रीन कलर की और एक ये पिंक, लाइट पिंक है, बेबी पिंक कलर है, बहुत पीची सा कलर। तो ये वाला हुआ था। पेंडेंट मुझे पहले ही ब्लेस हुआ था गुरु महाराज जी का, ये 2020 में, तो वो मैंने इसमें ब्रेसलेट डाल लिया, ये लॉकेट प्रसाद डाल लिया। और संगत जी एक बात और, अभी फरवरी में मेरी एनिवर्सरी गई, तो ना गुरु महाराज जी ने मुझे एक बॉक्स खोलने के लिए कहा कि वो बॉक्स खोल। और वो बॉक्स ना मुझे पिछले साल अगस्त में अंकल ने भेजा था दिल्ली से, संगत अंकल ने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी थी। कि मैंने उनसे कहा था कि संगत अंकल, मैं वहां पे गई थी दिल्ली जब, तो बड़े मंदिर, तो जुलाई में बड़े मंदिर जब गई थी, तो वहां पे ना किसी संगत आंटी ने मेरे ब्रेसलेट जब हाथ में देखे थे, तो मुझे कहा आंटी हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा आंटी खरीदते नहीं है, ये आपको एज अ ब्लेसिंग्स मिले तो ज्यादा अच्छी बात है। तो कह रहे हाँ आंटी, नहीं हम खरीदेंगे नहीं, हम तो वो करेंगे, गुरुजी से ही मांगेंगे, गुरुजी देंगे। तो वहां पे स्टॉल लगा हुआ था, गुरुजी के वहां हट बनी हुई है, तो वहां गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमारी वही बात हो रही थी। तो मैं कहा आंटी आप लाइन में लग जाइए, आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो उनको ना स्वरूप मिला था, बट ब्रेसलेट नहीं मिला। तो मुझे हुआ कि आंटी को ब्रेसलेट की शायद ज्यादा वो है, तो मैंने आंटी से कहा आंटी आप मुझे अपना एड्रेस वगैरह दे दीजिए। हमने नंबर एक्सचेंज किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगी, व्हाट्सएप पे नंबर अपना एड्रेस सेंड कर दूंगी, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। तो मेरे पास तो उस समय नहीं था, बट मैंने अपने अंकल से, संगत अंकल से कहा कि अंकल आपके पास ब्रेसलेट प्रसाद अरेंज हो जाए कहीं से, तो प्लीज आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मुझे ना आगे किसी को देना है। अब मैंने तो उनसे एक ही मांगा था, बट उन्होंने मेरे को इतना सारा बॉक्स भर के भेज दिया ब्रेसलेट का। डब्बा मैं आपको दिखाऊं, बहुत बड़ा डब्बा उन्होंने ब्रेसलेट का भरा हुआ भेज दिया। अब मैं तो दिल्ली चली गई अगस्त में, 11 अगस्त 12 अगस्त को, तो पीछे से हमारे घर पे आना होगा, बट वो वापस चला गया ताला देखकर, और फिर उनके पास ही रहा। फिर मेरे को ना कोरियर वाले का नंबर मिला, मैंने दिल्ली से ही उनको कॉल किया कि
हमारा एक गुरु महाराज जी का ना पार्सल आना था, उनकी ब्लेसिंग्स आनी थी, तो आपने घर देख के आए थे आप, तो कह रहे हम तो गए थे ताला लगा था। तो मैंने कहा अंकल प्लीज देखिए आप किसी को वो ब्लेसिंग्स मत दीजिएगा, मैं यहाँ दिल्ली में फंस गई हूँ, अभी नहीं आ पाऊंगी मैं, तो प्लीज आप अपने पास वो ब्लेसिंग्स रख लीजिए। ब्लेसिंग्स का बॉक्स आपके पास जो भी गुरु महाराज जी का मेरा सामान आया वो अपने पास रखिए, आप किसी को भी मत दीजिएगा। कोई भी आए मेरे नाम से मांगे कि मुझे सिम्मितुली जी ने भेजा है, आप मेरे को दे दीजिए, तो आप प्लीज किसी को मत दीजिएगा। मैं आऊंगी या मेरे बच्चे आएंगे तो तब आप दीजिएगा प्लीज। तो कह रहे हम पहचानेंगे कैसे, कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं आपको प्रोफाइल पिक दे देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। मैं आऊं तभी आप दीजिएगा प्लीज, साइन से भी पता चल जाएगा ना, मैं साइन अपने तुली से करूंगी ना, सिमी तुली से साइन करूंगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप साइन भी तो लेंगे, तो आपको तो साइन से पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे कोई साइन थोड़ा ना कर देगा। तो उनको मतलब मैंने समझा दिया, क्योंकि गुरु महाराज जी के लिए लेकर ना मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, गलत ना हो जाए कुछ भी। तो एक मतलब डर सा रहता है कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स कहीं इधर उधर मिस यूज ना हो जाए, कुछ ना हो। तो मैंने फिर ऐसा कॉल किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप आंटी जब मर्जी आके ले जाइएगा। तो मैंने अब उनको मेरे को दिल्ली से मैं दिल्ली से आई थी 7 नवंबर को, बीच में आई थी अक्टूबर में, बट एक दिन के लिए आई थी, उसके बाद मैं फिर वापस चली गई थी। बट मेरे बच्चे आ गए थे 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर की करवा चौथ थी, 14 अक्टूबर को मेरे बच्चे यहाँ अपने घर आ गए थे, दोनों बच्चे मेरे बड़े, मेरी बेटी और मेरा बेटा। क्योंकि पता नहीं क्या गुरु महाराज जी ने मुझे हुक्म किया कि इनको घर भेज दे, और मैं वहीं पे दिल्ली में ही रुकी हुई थी। तो मेरे दोनों बच्चे आए, तो फिर मेरे को पता नहीं गुरु जी ने फोन करवाया कि उन्होंने ना 15 तारीख ਨੂੰ फिर फोन किया मैं बच्चों ਨੂੰ कि बेटा जाके ना वो बॉक्स ले आओ कोरियर वाला, तो और ला के ना रख दो गुरु महाराज जी के चरणों में। तो उस समय ना गद्दी भी थी मेरे घर में। तो फिर इन्होंने गए कोरियर वाले के पास गए, वहाँ पे उन्होंने बात करवाई, मैंने बात करी कि मेरे बच्चे आए होंगे, मेरा बेटा मेरी बेटी, तो उनको वो ब्लेसिंग्स वाला बॉक्स आप दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया, बच्चों ने साइन कर दिया, मेरी बिटिया ने, साक्षी ने साइन कर दिया, और वो बॉक्स ले आए और गुरु महाराज जी के चरणों में घर पे लाके रख दिया। अब जब घर पे लाके रख दिया, मैं तो थी नहीं घर पे, बॉक्स बच्चों ने भी नहीं खोला, मैं तो थी नहीं, खोलना किसने था। तो अब करते करते जब मैं अक्टूबर में बीच में आई तो मैंने बॉक्स खोला। जब एक दिन के लिए मैं आई थी 28 अक्टूबर को मॉर्निंग में पहुंची, और 28 की ही रात को मुझे फिर से वापस जाना पड़ा। मतलब जिस मॉर्निंग में पहुंची हूँ उसी नाइट को मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ा था। बट मैंने बॉक्स खोल के देख लिया था, तो मुझे ब्रेसलेट्स ही दिखे थे उसमें। तो एक मेरी बिटिया की फ्रेंड आई हुई थी, तो पता नहीं क्या अंदर से ऐसे आवाज आई गुरुजी की कि एनु भी दे दे एक ब्रेसलेट। तो मैंने उसको दे दिया, बिटिया को भी दिया। गुरु महाराज जी ने जैसे अंदर से ना एक हुक्म सा आता है गुरु महाराज जी का कि एनु दे दे, चल दे दे, एनु भेज दे। तो मैंने फिर उनकी फ्रेंड को दे दिया और बाकी मैंने बॉक्स बंद करके रख दिया, और मैं दिल्ली चली गई रात को। और एक ना मैंने फिर गुरु महाराज जी की, जब मैं जाने लगी थी ना रात को, तो गुरु महाराज जी ने फिर से मुझे कहा कि डब्बा खोल, ओदे च ना एक गोल्डन कलर का ब्रेसलेट होएगा, ते ओ तू पा लै। तो मैंने कहा गुरुजी, मतलब मन में जब आया ना ये थॉट आया, तो मुझे ऐसा हुआ कि कहीं मैं वो तो नहीं हो रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ ये चीज कि मैं पहन लूं वो वाला, क्योंकि वो बड़ा सुंदर ब्रेसलेट था। तो मैं, मगर नहीं, अंदर से आवाज आई, मैं तेनू कह रहे हैं ना पाला है, तेरे वास्ते है, तू पाला है। तो और मैं जा रही थी, और संगत जी वो वाला सत्संग मैं फिर से आपसे कभी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी बहुत लंबा सत्संग है वो, कि गुरुजी ने वो मुझे ब्रेसलेट क्यों पहनवाया। वो मेरी रक्षा के लिए था एक्चुअली। मैं, क्योंकि जब मैं दिल्ली जा रही थी ना, तो एक जंग लड़ने जा रही थी मान लीजिए, क्योंकि मेरी बहन के साथ कोई हादसा हो गया था, उसकी कार किसी ने डैमेज कर दी थी, तो उसके लिए लड़ना था मुझे, अपनी बहन के लिए स्टैंड लेना था मुझे। तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत थी। तो वो ब्रेसलेट पहनने के बाद मेरे में एक अलग सी
सिम्मी आ गई थी उस समय अक्टूबर में। जब मैं मॉर्निंग में पहुंची थी ना स्टेशन पे, जब मुझे मेरी फ्रेंड बहन लेने आई थी 29 अक्टूबर को, मेरा रूप अलग था। मेरी बहन ने कहा कि दीदी जैसी तू गई थी वैसी है नहीं, तू चेंज होके आई है, बड़ी एक अलग ही रुबाब तेरे अंदर नजर आ रहा है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो वही हूँ तेरी बहन जो अभी कल परसों गई थी, आज फिर आ गई तेरे पास। तो कहती नहीं दीदी बड़ा चेंज है तेरे अंदर। मेरी सबसे छोटी बहन है, बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी। हम 6 भाई बहन हैं, तो वो सबसे छोटी है। उसने गाड़ी बनाई, उसकी गाड़ी डैमेज कर दी, और करने वाला उसका सगा भाई था, मेरा सगा भाई था। बहुत अफसोस हुआ उसकी गाड़ी देखकर। गुरु महाराज जी ने इतनी स्ट्रेंथ दी, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे हम दोनों लड़े करे। मैं आपको फिर बताऊंगी, वो सत्संग बहुत लंबा है। कुछ हिंट मैंने पिछले सत्संग में दिया था, कुछ अभी शायद गुरुजी ने बुलवा दिया। तो करते करते ना मतलब उस बॉक्स से रिलेटेड अब मैं आ रही हूँ कि फिर फरवरी में अभी मेरी एनिवर्सरी थी, तो गुरुजी ने कहा वो बॉक्स खोल। मैंने कहा गुरुजी हुन की फिर देने लग गए हो, अभी तो दिया आपने मुझे ब्रेसलेट, फिर से दे रहे हो। तो बीच में एक बार खुलवाया दिसंबर में, उसमें से फिर बेटे को देने के लिए कहा, छोटे वाले बेटे को। अब देखिए ना गुरु महाराज जी की क्या लीला, ये गुरु महाराज जी जानते हैं। और यहाँ पे संग एक पड़ोसी में, हमारे नेबर में एक आंटी हैं, उनको देने के लिए कहा, मैंने उनको दिया। एक बिटिया है, उसको एग्जाम्स के लिए चाहिए था, मतलब उसके एग्जाम्स आ रहे थे नजदीक, तो तब गुरुजी महाराज जी ने मेरे हाथों उसको ब्रेसलेट भिजवाया करा। एक बार वो मांगने भी आई कि आंटी ब्रेसलेट प्रसाद चाहिए, अगर अरेंज हो जाए तो। फिर मैंने गुरु महाराज जी के हुक्म से दिया। मतलब जहां जहां गुरुजी ने बंटवाई थी चीज, बंटवाई मेरे हाथों से। हाथ मेरे थे मगर बंटवाने वाले तो गुरुजी ही थे ना, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की है, मेरी थोड़ी ना है। और उनकी ब्लेसिंग्स में मेरा कोई हक नहीं है। वो जब कहेंगे कि हाँ ये तेरे लिए, तो फिर वो मेरे लिए है। ये नहीं है कि वो पूरा बॉक्स मेरा हो गया कि मेरे लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया, वो बांटने के लिए आया था। मैंने तो एक ब्रेसलेट प्रसाद मांगा था, बट गुरुजी ने बॉक्स भेज दिया कि उन्होंने मुझे बांटने वालों में कर दिया, अपनी संगत में शुमार कर दिया कि जो आगे ब्लेसिंग्स दे सके। तो शुक्राना है गुरुजी। फिर ऐसे करते करते फरवरी में गुरुजी ने मुझे वो बॉक्स खोलने के लिए कहा, और मेरी एनिवर्सरी का दिन था। कहते ਇਹਦੇ ਚ ना 2 अंगूठियां होनगियां। तो संगत जी नीचे दबी पड़ी थी वो छोटे से पैकेट में, तो गुरुजी ने कहा उसमें 2 अंगूठियां होंगी, वो तुम दोनों के लिए। मैंने कहा मेरे और मेरे हस्बैंड मनोज जी के लिए? कह रहे हाँ, और देखिए ये अंगूठी प्रसाद है वो। ये गुरुजी ने मुझे उस पे मेरी एनिवर्सरी पे दिया। कितना बड़ा तोहफा दिया गुरुजी ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे। शुक्राना गुरुजी। जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बात आती है ना, मेरी आंखें भर भर आती हैं कि मैं अपने गुरु महाराज जी का गुणगान क्यों नहीं करूं। वो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं, बिन मांगे। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उनसे। और अभी जब मार्च में पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी, तो कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे जो कैलेंडर प्रसाद भेजा, मैं वो भी, उसके भी आपको दर्शन कराती हूँ, फिर हम आज्ञा लेंगे। देखिए संगत जी, ये कैलेंडर प्रसाद गुरुजी ने मुझे भिजवाया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी। जब गुरु महाराज जी आए उसके बाद ही गुरुजी ने मुझे घर से निकलने की आज्ञा दी, उससे पहले मैं घर से नहीं निकल पाई। देखिए कितने सुंदर सुंदर स्वरूप है संगत जी इसमें, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स। शुक्राना। उन्होंने कहा 2022 पुराना हो गया, 2023 का भी आना चाहिए कैलेंडर प्रसाद, तो उन्होंने मुझे भिजवाया। और देखो मार्च में, नंबर मार्च में आना था तो मार्च में भिजवा दिया। देखिए शुक्राना है गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी नजरे करम के लिए। शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे मेरे गुरु महाराज जी। सबको ब्लेस करना गुरु जी, सबको ब्लेसिंग्स देना। जिस प्रकार आप मुझे ब्लेस करते हो सबको ब्लेस करो गुरु जी। ये देखिए गुरु जी का शहंशाह वाला स्वरूप, इतना बड़ा, मैं इसको बाद में फ्रेम करवाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी। और ये रघुराय अंकल हैं गुरुजी की संगत, उन्होंने वो बनाते हैं गुरुजी की विद उनकी आज्ञा से, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता।
जनवरी फरवरी का ये स्वरूप है, बहुत ही प्यारा स्वरूप है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपकी जो भी स्वरूप हम देखते हैं सभी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे। उसमें आप सब में प्यारे लगते हो। आप बैठे हो अपने सिंहासन पे, आप बैठे रहो, अब बस सबका कल्याण करते रहो गुरु महाराज जी। आप गुरु महाराज जी का गुणगान करते रहिए संगत जी। बस गुरु महाराज जी को समर्पित कर दो जो भी चिंताएं आपकी फिक्रें हैं। और जो मुझे गुरुजी ने अक्टूबर में ब्रेसलेट प्रसाद मेरे को ब्लेस किया था, वो ये वाला संगत जी है ब्रेसलेट प्रसाद, जो गुरुजी ने मुझे पहनाया और इतनी स्ट्रेंथ दी मुझे कि मैं क्या बता नहीं सकती आपको संगत जी कि मेरे महाराज मुझे पल पल कैसे संभालते हैं, कैसे वो मेरा पार निबेड़ा कराते हैं, सब चीजें वो मेरे से करवाते हैं। ये सत्संग भी गुरुजी ही करवा रहे हैं, मैं कौन हूँ करने वाली। आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूँ मैं, सब गुरु महाराज जी की कृपा है, मेहर है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी मेरे कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते हैं। देखिए स्वरूप, जब कोई कष्ट काटना होता है तो गुरुजी का स्वरूप जब ऐसा हो जाता है ना संगत जी, तो गुरुजी हमारा कोई कष्ट काटते हैं। उन्होंने मेरे कितने कष्ट काटे हैं। मेरे लॉकेट प्रसाद भी कितनी बार टूट गए बीच में से। तो जब टूटता है ना लॉकेट प्रसाद, आप उसे ना खंडित हुआ मत समझा करिए, आप उसे संभाल के रखा करिए। उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। ये नहीं है कि आधा लॉकेट प्रसाद गिर गया, कहीं गुम गया तो वो खंडित हो गया। आप उसको खंडित मत समझिए, उसको आप संभाल के एक रख लीजिए। मैंने एक पोटली बना रखी है, मैं जो भी ऐसा होता है गुरुजी का। अब मेरा एक बार ऐसा हुआ कि मैंने ब्रेसलेट प्रसाद पहना हुआ था, तो उसमें गुरुजी ने एक तरफ से लॉकेट मतलब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैं मार्केट एरिया में थी बट मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी मर्जी है, आपने किसके पास जाना है, किसका ब्लेस करना है, क्योंकि किसी को मिलेगा तो उसका कल्याण होगा अगर वो अपने पास रखेगा, करेगा। तो उसके बाद जो वो आधा रहा ना, वो मैंने पहने रखा, उसमें ब्लेसिंग्स थी, मतलब मैंने सुना था। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं और आप उसको खंडित मत समझा करिए। और उसके बाद तो फिर वो आधा भी निकल गया, तो जो बाकी बची थी, खोल बची, दोनों साइडों पे चिपका हुआ था, बीच में जो एक मेटल का वो बचा, वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने उसको फेंका नहीं है, ना प्रवाहित किया, ना कुछ किया है, बट वो संभाल के रखा हुआ। मैंने एक पोटली बनाई हुई है रेड कलर की। मैं जो भी प्रसाद ऐसा गुरुजी का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो वो मैं उसमें रख देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं उसमें गुरुजी की। तो संगत जी बस आज के लिए इतना ही। गुरु महाराज जी से अब आज्ञा ले लीजिए। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि उन्होंने सत्संग शेयर करवाया मेरे से, और आप संगत जी सुन रहे हैं। आप सबका कल्याण करें गुरु महाराज जी, जो भी आपकी विशेष हैं वो फुलफिल हों। और बस अपने महाराज की गुणगान करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपनी ड्यूटीज़ निभाइए अच्छे से, और गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सारी चिंताएं डाल दीजिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके भाव चाहिए। आप अपने प्योर भाव से अपने महाराज को दिखाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, जो है जितना है समर्पित कर दीजिए गुरु जी को। जो खा रहे हैं गुरु जी को भोग लगा कर खाइए। देखिए आपका भोजन में स्वाद ना बढ़ जाए तो मुझे बताइएगा। जल पी रहे हैं, गुरु महाराज जी का शुक्राना करके पीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, गुरु जी को बोलिए गुरु जी आइए, चलिए साथ चलिए, आज आप मेरा काम बनाएंगे, आप मेरा काम करवाएंगे तो मेरा ये काम होगा अच्छे से। बस आप हर समय गुरु जी का नाम जपते रहिए। ये नहीं है कि आपको समाधि लगा के बैठना है, नहीं, आप चलते फिरते, उठते बैठते, उठत बैठत गुरु जी का नाम ध्याते रहिए बस। जय गुरु जी। गुरबाणी का पाठ कीजिए, गुरबाणी सुना करिए। गुरबाणी ना भी समझ आए तो भी सुना करिए, गुरु जी अपने आप आपको समझा देंगे। और गुरबाणी जब सुनते हैं आप, तो उसको जब नहीं समझ में आता है ना कुछ भी, तो वो समझने की भी समर्था गुरु जी महाराज जी से मांगा करिए, तो गुरु महाराज जी आपको वो समर्था बख्शेंगे, आपको वो बाणी समझाएंगे। बाकी तो मैं कौन हूँ आपको इतना ज्ञान देने वाली, ये सब गुरुजी महाराज जी बता रहे हैं तो मैं कह पा रही हूँ।
इसमें मेरी कोई वड्याई नहीं कीजिएगा, इसमें सब वड्याई गुरुजी की है कि बस हम अपने गुरुजी को सब कुछ समर्पित करते हैं कि सब गुरुजी करवा रहे हैं। अच्छा तो गुरुजी करवा रहे हैं। अगर कोई भूल हो गई हो, कोई गलत हो गया हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो वो मेरी गलती है, वो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आगे से मैं उस भूल को सुधार पाऊँ और मैं ना करूँ वो गलती कभी भी। बस ऐसी समत मांगती हूँ मैं अपने महाराज से कि शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। आज्ञा दीजिए, अगले महीने फिर सत्संग अच्छे लेके आपके पास आएंगे। जो भी गुरुजी ने किए हैं मेरे पे, कल्याण किए हैं मेरा, और जो अभी करेंगे इस महीने तक और करेंगे, उसमें से कुछ होगा सुनाने के लिए, जो आज्ञा गुरुजी देंगे। क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरे पास बहुत सत्संग है सुनाने के लिए, 1 घंटे में मैं क्या क्या सुना सकती हूँ आपको। बट जो गुरुजी सुनवाना चाहते हैं वही आप तक पहुंचता है, वही आप सुन पाते हैं। उसमें से भी आप क्या ले पाते हैं, कितना ले पाते हैं, ये सब आपके ऊपर है। उसको फॉलो कीजिए। गुरुजी के रूल्स हैं, जो भी उनके गोल्डन रूल्स हैं, मंगो नहीं मन्नो, ये सबसे अच्छा रूल है। इसको एक फॉलो कीजिए। एक फॉलो ये कीजिए कि अपने घर को सबसे पहले, अपने घर को प्रायोरिटी दीजिए। अपने जो हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दीजिए। उनकी केयर टेक कीजिए, उनका अच्छे से ध्यान रखिए। ये नहीं कि सत्संग में नहीं जाइए, उनको छोड़कर नहीं, कि अगर वो बीमार हैं घर में तो उनकी सेवा छोड़कर आप गुरु महाराज जी की सेवा करने जा रहे हैं, वो सेवा आपके लेखे में नहीं आएगी। लेखे में वो सेवा आएगी जो आप अपने माता पिता की करेंगे, क्योंकि गुरुजी ही कहते हैं पहले माता पिता की सेवा, बाद में मेरी सेवा। गुरुजी का द्वार 5वां द्वार है। गुरुजी कहते हैं पहला द्वार आपका घर पे ही है। बच्चे, घर हो गया, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, माता पिता हो गए, 4 तो ये हो गए। 5वां द्वार गुरुजी का। तो गुरुजी कहते हैं मेरे पास बाद में आओ, पहले घर को संभालो। ये घर की चीजों को सब कुछ करने के बाद फिर मेरे पास आओ, मेरा वो करो। आप घर पे ही बैठ के गुरुजी का गुणगान करो। अब देखिए ना 2020 में कितनी हमें बड़ी शिक्षा मिली 2020 से, जब हम बंद हो गए अंदर और जानवर बाहर खुले घूम रहे थे और हम अंदर कैद थे। तो उस चीज को आप कभी मत भूलिएगा 2020 को। मैं तो नहीं भूलती, ना मैं भूलना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअल मेरी ग्रोथ, जो स्पिरिचुअलिटी की मेरी ग्रोथ हुई है, वो मेरी 2020 में ही हुई है। तो इसलिए मैं 2020 को कभी नहीं भूलती। कोई ना कोई जिक्र मेरे हर सत्संग में 2020 का आ ही जाता है। तो सब महाराज जी की कृपा है, उनकी कृपा है बस। हर साल में उनकी कृपा है। वो भी कृपा है कि कोरोना गया, आया था, वो भी हमें कुछ सिखा कर ही गया है। चीजों से हम सीखते क्या है, अगर कोई दुख आया है उससे हमने क्या सीखा है, सुख आया है हमने उसमें क्या करा है। ये सुख दुख जो है सब, देखिए सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। सदा के लिए तो कोई भी चीज नहीं रहती। गुरुजी आए, गुरुजी भी चले गए, क्योंकि मनुष्य चोले में आए थे। जो हमने भी चले जाना है, मगर हमने चले जाना है क्या करके जाना है, ये मायने रखता है ना। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए। गुरुजी की जो मीठी मीठी वाणी है उनकी, उस पे आप अमल कीजिए, उनके वचनों पे चलिए। और ये तो है ही है, गुरु वचनों को रखना संभाल के। हर वचन में एक ज्ञान है, उसमें बहुत ज्ञान है। तो आप गुरु वचन मानिए, गुरु के वचनों पे चलने की समर्था भी मांगिए, गुरुजी से ही मांगिए, गुरुजी ही देंगे, कोई और नहीं दे सकता। जो दे सकते हैं वो सब गुरुजी ही दे सकते हैं आपको, और कोई नहीं दे सकता। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं दे सकती आपको, मैं सच्ची कह रही हूँ, कोई नहीं दे सकता। गुरुजी की जब तक आपकी कोई भी विश है ना, वो गुरुजी ही ग्रांट करते हैं। चाहे आप कहीं भी कोई भी डिटी के आगे मत्था टेक लीजिए, वो विश आपकी ग्रांट गुरुजी ही करते हैं, तो आपको वो मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा द्वार मिल गया है कल युग में। जितना हो सके नाम जप लीजिए, बस अपनी जीवा पवित्र कीजिए, अपना जीवन सफल करिए, और ये मनुष्य चोला सफल कर लीजिए। किसी और योनि में जाके आप नाम नहीं जप पाएंगे। तो प्लीज जो आपको जन्म मिला है उसको सफल कर लीजिए। और आज गुरु अंगद देव जी की जयंती की लख लख बधाइयां, उनके जन्म
प्रकाश पूर्व की। तो अनंतम शुक्राना महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ईच एंड एवरी सिंगल ब्लेसिंग। छोटी से छोटी ब्लेसिंग का भी शुक्राना गुरु जी, बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग का शुक्राना, मेरे इस जन्म का शुक्राना, मुझे ये जन्म दिया, मुझे परिवार दिया, मुझे इतना सुंदर परिवार दिया, इतना अच्छे बच्चे दिए हैं और मेरे को ये समझ दे दी है। आपने अपना साथ दे दिया, अपने साथ जोड़ लिया है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबको ब्लेस करो गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए संगत जी। जय गुरु जी।